अरे नीरे बल को अजनी रे बल को हेलो सुन ले मारा सतगुरु सरजन हारे। नीरे बल को हेलो सुन ले मारा सतगुरु सरजन हारे।
मैं निर्बल हूं, आप मेरी आवाज को सुने, मेरी विनती सुने, मेरी प्रार्थना सुने। निर्बल को हेलो सुन जो हमारा सतगुरु सर्जनहार। सर्जन कहते हैं बनाने वाले, सर्जनहार किसे कहते हैं? बनाने वाले को। क्या बनाने वाले को? कोई भी चीज निर्माण आ गए धर्म तो कोटि यज्ञ समान। कि संतों के पास जाना चाहते हैं, गुरु के पास जाना चाहते हो तो तज माया अभिमान, माया के अभिमान को छोड़ के जाना चाहिए। माया के अभिमान कितने प्रकार के हैं? कई प्रकार से कई प्रकार के मद होते हैं, तो इनको छोड़ के जाना पड़ता है, खाली होके जाना पड़ता है। निर्मल स्वभाव से, जिसमें किसी प्रकार का मल नहीं है, विक्षेप नहीं है, आवरण नहीं है, ऐसी बुद्धि लेकर के जाना चाहिए। तो संत मिलन को चालिए तजमाया अभिमान। माया के अभिमान है ये। तो माया क्यों कहा गया है? क्योंकि जो बनती है, रहती है और बिगड़ती है वो माया है। वैसे सभी के सभी जो अभिमान है ये बने हैं, रहेंगे और बिगड़ेंगे। शरीर का बल आज कितने ही ताकतवर हो, लेकिन कल को कोई बीमारी लग गई तो कमजोर पड़ जाएगा। कितना ही धनवान क्यों न हो, भिखारी बन जाएगा। कितना ही रूपवान, मैं निर्बल हूं, मेरे किसी भी प्रकार का बल नहीं है प्रभु, मैं असहाय हूं, गरीब हूं, एक तरह से दीन दुखी हूं। कि निर्बल को हेलो सुन जो मारा सतगुरु सर्जनहार। क्योंकि निर्बल जब व्यक्ति हो जाता है और तब प्रार्थना करता है तो उस प्रार्थना में और ही रस होता, और ही आनंद होता है। जैसे कि एक बार एक तालाब था और तालाब के अंदर एक बहुत बड़ा मगरमच्छ रहता था। तो एक दिन क्या होता है, एक हाथियों का झुंड उस तालाब में स्नान करने के लिए आता है, पानी पीने के लिए आता है। तो और सब हाथी तो उसके किनारे पे पानी पी रहे थे, और एक हाथी था बहुत बड़ा, जो उनका स्वामी था, झुंड का मालिक, वो गहरे पानी में चला गया और स्नान करने लग गया। सूंड में पानी भर के ऊपर डालता था, मतलब एक क्रीड़ा करने लग गया, खेल करने लग गया। तो फिर क्या होता है, वो जो मगरमच्छ था वो आ गया और हाथी के पैर को पकड़ लिया। अब पैर को पकड़ा तो इतना तगड़ा पकड़ा कि उसके पैरों में दांत गड़ गए और उनसे खून बहने लग गया। अब हाथी तो ताकत करे किनारे की ओर और मगरमच्छ ताकत करे पानी की ओर, गहरे पानी में। तो दोनों में खींचतान मच गई। हाथी तो उसको बाहर की तरफ ले जावे और मगरमच्छ पानी की ओर ले जाए। ऐसा कहते हैं कि कहते कहते कहीं दिन बीत गए उनको लड़ते लड़ते। हाथी भी बलिष्ठ था तो मगरमच्छ भी बलिष्ठ था, ताकतवर थे दोनों में किसी की हार नहीं हो रही थी। खींचतान मच गई, जोर और जबरदस्त। तो धीरे धीरे वो उसके जो पैर में दांत गड़ गए थे उसमें से खून का रिसाव हो रहा था। तो खून बहता बहता बहुत निकल गया हाथी का खून। अब जैसे जैसे खून निकलता गया हाथी की ताकत कमजोर पड़ती गई, उसकी ताकत कम पड़ गई। अब ताकत कम पड़ गई तो वो बिल्कुल एक तरह से घायल अवस्था में आ गया। तब उसकी ताकत कम पड़ी तो मगरमच्छ उसको खींच के गहरे पानी में ले गया। जब इतना गहरा आ गया कि पूरा हाथी डूब गया पानी में, तो उसने क्या किया, क्योंकि सभी की नाक में पानी जाता है तभी मरते हैं सभी जीव, तो हाथी की नाक तो बहुत लंबी होती है, सूंड, तो उसने उसको ऊंचा कर दिया, ऊपर कर दिया पानी के। तो ऊपर कर दिया, पूरा शरीर डूब गया, आधी सूंड डूब गई और पूरी सूंड डूबने वाली थी, थोड़ी सी सूंड ऊपर रही। तब हाथी समझ गया कि अब मरेंगे अपन, अब अपना मरना तय है। उसने फिर अपने पूरे बल का घमंड चूर चूर हो गया था, वो बिल्कुल हताश हो गया। तो फिर उसने एक पुकार लगाई। फिर उसका एक कहावत है, दोहा है कि गज और ग्रहा, गज कहते हैं हाथी को, ग्रहा कहते हैं मगरमच्छ को। गज और ग्रहा लड़े जल भीतर, लड़त लड़त गज हार्यो, तिलवर सूंड रही जल ऊपर, तू नाम ही नाम पुकारियो। गज और ग्रहा लड़े जल भीतर, दोनों लड़े जल भीतर, लड़त लड़त गज हार्यो, हाथी हार गया।
और जब उसको पानी में ले गया, सूंड को ऊपर कर दिया और वो भी सिर्फ तिल मात्र ऊपर रह गई, बाकी पानी जाने वाला ही था। तब हताश होके नाम ही नाम पुकारियो, किसका? प्रभु का नाम जाप किया कि हे प्रभु, अगर बचा सके तो आप ही बचा सकते हो, नहीं तो मैं मरूंगा। रहा जब तक गजबल अपनों बरत्यो, नेक सरयो नहीं काम, नेक नहीं तोड़ो सोग भी, थोड़ा साग भी काम नहीं सना, थोड़ा साग भी काम नहीं बन पाया। जब तक गजबल अपनों बरत्यो, नेक सरयो नहीं काम, अरे निर्बल हो बलराम पुकारे तू आयो आदे नाम। है? जब निर्बल होके, असहाय होके, कमजोर होके उस प्रभु के नाम को जाप किया, उसका सुमरण किया, तो आयो आधे नाम, आधा नाम लेते लेते तो प्रभु वहां पे चक्कर छोड़ दिया वहां से, और जो ग्रहा था, मगरमच्छ था, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिया और हाथी की जान बचाई। उसी प्रकार निर्बल होना चाहिए। द्रौपदी के घमंड था, जब उसका दुशासन चीर हरण कर रहा था तो उसको घमंड था कि मैं 5 पतियों की पत्नी हूं, भले इनके रहते हुए मेरा कोई हाथ भी नहीं टच कर सकता, मेरा बदन छू नहीं सकता कोई भी, इतना उसको घमंड था। लेकिन जब उस सभा में द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था तो उनके पतियों की ओर देखा उसने, तो सब नीची गर्दन कर गए, नीचे देखने लग गए। फिर उसने अपनी निगाह पितामह भीष्म पितामह के ऊपर डाली, तो भीष्म पितामह भी कुछ नहीं कह सके, वो भी नीची गर्दन कर गए। द्रोणाचार्य की ओर डाला, वो भी नीची गर्दन कर गए। और वो तो था धृतराष्ट्र, वो भी कुछ न कह सके। पूरी सभा सन्नाटा में डूब गई, कुछ न कह सकी। तब उसको ये विश्वास हो गया कि अब इस सभा में अपनी लाज को बचाने वाला कोई नहीं है। तो उसने सबकी आशा को छोड़कर और एक भगवान का नाम जाप किया, श्री कृष्ण को याद किया कि हे द्वारकाधीश, हे प्रभु, हे गिरधर गोपाल, अगर मेरी लाज बचा सको तो सिर्फ आप ही बचा सकते हो। ये सभा तो पानी में डूब चुकी है। निर्बल होके सभी की आशा को छोड़ के और भगवान का सुमरण किया, तो फिर सब आप सभी जानते हैं उस घटना जो वहां पे घटी। इतना चीर बढ़ा कि दुशासन खींच खींच के हारियो।